वोट एक सादा कागज़ पे लगा हुआ अंगूठा है, जो आपका नुमाइंदा है जो चाहे लिख ले, जिसे आप समझते हैं कि आपकी काज को प्लीड करने का अहल है और डिसऑनेस्ट नहीं है, आप उसे प्रेफर कीजिए, आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा। मेरी सोच ये है कि अगर लाहौर में जुडिशल ऑफिसर फीमेल हैं तो उनको आप एक ब्लॉक में, एक फ्लोर में अलहदा भी कर सकते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हों। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि वो गाइडेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये कम है। ज़ीशान मिर्ज़ा साहब, आप बताइए कि आपने अपनी तालीमी सरगर्मियों के मुतालिक कुछ बताइए, फिर लॉ जो आपने अपनी डिग्री हासिल की और उसके बाद आपकी जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस रहीं, इन सब चीज़ों का थोड़ा सा अहाता कीजिए। बुनियादी तौर पे मैं तालीम तो मेरी लाहौर की है, पढ़ा मैंने साइंस था, चॉइस मेरी वकालत थी, मैंने बीएससी ज़ूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री की है, लेकिन जहन मेरा एफएससी में भी क्लियर था मुझे लॉ करना। मेरे वालिद साहब भी इसी पेशे से वाबस्ता थे। फरागत में उनके पास बैठ के उनकी सहूलत के लिए, उनकी आसाइश के लिए जी वो बताते थे, मैं लिख लेता था। 6 माह के अप्रेंटिसशिप के बाद मुझे महसूस हुआ था कि शायद मुझे मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लाइसेंस लिया था मैंने 1 मार्च 99 को और उसी दिन इंडिपेंडेंट हो गया था। और पहले दिन बैठ के स्टैनो के पास डिक्टेशन देते हुए मुझे किसी किस्म की कोई हेजिटेशन नहीं थी। बिल्कुल मुनासिब वक्त पे मेरा हाई कोर्ट का लाइसेंस हुआ आफ्टर 2 ईयर्स, 14/4/2001 को। 1 मई 2012 को मुझे सुप्रीम कोर्ट में एनरोल कर लिया गया। मैं राना बलीगुर रहमान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगला सवाल वो करें। सर, आप हमारे मौजूदा रहनुमा हैं, लीडर्स हैं, माशाल्लाह से आप दोबारा इस सीट के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मेरा मुख्तसर सा सवाल ये है कि मैं चाहूँगा कि आप हमारी जो कम्युनिटी है उसको बताएं कि इन 5 साल में आपकी एज एन इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूशन थी, किस तरह से आपने सर्व किया और जो प्लान रह गए वो प्लान किस तरह कंटिन्यू करेंगे, क्या करना चाहेंगे अगले 5 साल के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो इसके बाद मैं चाहूँगा कि आप दोनों हज़रात मुख्तसरन। ज़ीशान मिर्ज़ा साहब, आप बताइए, आप भी तो दोबारा इलेक्शन के लिए आ रहे हैं और आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया पंजाब बार काउंसिल। एक्चुअली ये था कि 2014 में जब मैंने इलेक्शन समझिए अनाउंस किया या करवाया गया तो मेरी 59 डेज़ वर्किंग कैंपेन थी जी। किसी पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, किसी पॉलिटिकल ग्रुप का हिस्सा नहीं था, मेरा वोटर डिफरेंट था। इलेक्शन में जब रिज़ल्ट आया इलेक्ट हो गया। 5 बूथ थे जो फ़ी बूथ 500 कास्टिंग होती है, उनको बंद कर दिया गया, चूज़ करके मुझे एक्सक्लूड कर दिया गया। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो गई कि जी आप वोट पाकिस्तान बार काउंसिल का किसको देंगे। मैंने खामोशी इख्तियार की, मैंने लिटिगेशन ऑप्ट की। फर्स्ट राउंड में सुप्रीम कोर्ट तक गए, सेकेंड राउंड में ट्रिब्यूनल में आए, ट्रिब्यूनल में मेरे हक़ में केस डिसाइड हो गया। केस सिर्फ इतना था कि अगर किसी जुडिशियल ऑफिसर की गलती है कि वो पूरे बूथ पे वोट्स की बैग पे साइन नहीं करता तो वोटर की गलती क्या है। बार काउंसिल बुनियादी तौर पे इदारा है, उसकी नुमाइंदगी का मतलब इंडिविजुअल नहीं होता। हम एक डेलीगेशन की सूरत में गए, उसे मैंने गुजारिश की कि 63,000 आपके लाज हैं, ओवरलैप्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और एक ही चीज़ को कभी आप स्पेशल लॉ से डील कर रहे हैं, कभी आप जनरल लॉ से कर रहे हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए, हम इन सब को थ्रैश करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं और पाकिस्तान बनने के बाद जो लाज हैं उनको इंडेमनीफाई करते हैं, ऑर्डिनेंसेस को रीऑर्गेनाइज करते हैं और जो पाकिस्तान से पहले लाज हैं उनको कोई लीगल सपोर्ट देते हैं। उसका जवाब मिला था खाना खाएं। मेरा मिजाज कुछ और था। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स की हमने बात की, इन राइटिंग की, जिसमें सबसे बड़ा इशू हमारा 175A था कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें 19th अमेंडमेंट के बाद जो सुपीरियर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स हैं उनका इशू था कि वो कैसे होनी चाहिए और कैसे पहले होती थी और क्या उसमें खामियां हैं और क्या दुरुस्ती हो सकती है। फिर एक इशू आया बीइंग प्रोविंशियल मेंबर, एक मैटर मेरे पास आया और उस मैटर में मुझे ये कहा गया कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने ऑर्डर कर दिए। मैंने स्टेनो बुलवाया रेफरेंस बना के
सर से डिक्टेशन दे दी, मुझे कॉल आ गई उन साहब की जो उसको हेड कर रहे थे कि ये आप हमें क्या पूछते हैं। मैंने कहा जब हम इंफीरियर बॉडी हैं, कोई बात हमें कंफ्यूज करती है, कॉम्प्लिकेट करती है, तो हम रेफरेंस बना के आपसे एडवाइस लेते हैं। कहते ये कौन देगा आपको, तो इसको मेहरबानी कीजिए यहीं रोक दीजिए। वहाँ मुझे महसूस हुआ कि ये जो इशू है पाकिस्तान बार काउंसिल और प्रोविंशियल बार काउंसिल का ऑर्बिट क्या है, मैंडेट क्या है। मैंने थोड़ा त्रैश किया, दुख हुआ कि 1973 में सबसे पहले जब ये एक्ट बना था तो रूल्स कॉपी किए गए थे, फ्रेम नहीं किए गए थे, और पिछले लॉ के तहत किए गए थे जो इसके मुताबिक नहीं था। चार्जिंग सेक्शन किसी ने देखे ही नहीं। फिर मैंने ऑल ओवर द पाकिस्तान तमाम बार काउंसिल्स को इकट्ठा किया, इंक्लूडिंग पाकिस्तान बार काउंसिल। मैंने कहा जी आइए कंपेयर करते हैं। हमने प्रोविंशियल बार काउंसिल में अपने तौर पे काम किया और ऑल ओवर द पाकिस्तान अपने तौर पे काम किया। मुझे इनिशियली ये कहा गया जी आप टैबुलेट कर दीजिए। मैंने तमाम बार काउंसिल्स के रूल्स को टैबुलेट कर दिया। फिर कहा जी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, मैंने वो कर दिया। मुझे कहा वैक्यूम निकाल दीजिए, मैंने वो निकाल दिए। फिर से कहा प्रपोज कर दीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्रपोज किया। 2018 में प्रपोज करके बार काउंसिल में सबमिट करवा दी। उस पर डिस्कशन में कई कमेटियां बनी, कई सिलसिले चले। नटशेल ये कि वो नोटिफाई ना हो सके, नोटिफाई ना हो सके। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे ड्राफ्ट किए हुए रूल्स को बलूचिस्तान बार काउंसिल ने ऑप्ट कर लिया। पंजाब में अगर ये मैटर सेटल हो जाता तो शायद मेरा पर्पस सर्व हो जाता। जो चीज़ 73 से किसी ने नहीं छेड़ी, मैं नहीं ख्याल करता कि बाद में कुछ छेड़ेगा। तो ये एक वजह बनी जिसमें मेरे सर्कल में मेरे दोस्तों ने मुझे इस मामले में फोर्स किया कि इसे आप फाइनलाइज कीजिए। ये प्रोजेक्ट वो है जिसे किसी ने नहीं छेड़ना, ना किसी ने पढ़ना है, ना सर खपाना है, ना लिखना है, ना समझाना है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बिजी आदमी हूँ, प्रोफेशनली भी मुझे शायद अपने लिए वक्त निकालना मुश्किल होता है। दूसरा सवाल ये था कि लॉ की बात करते हैं ना, एडवोकेट क्या है? सिर्फ ये लिखा हुआ था जी जो रोल पे एनरोल हो। लीगल प्रैक्टिशनर क्या है? खामोशी। लॉ ऑफिसर क्या है? खामोशी। इसी तरह की चीज़ें थी जो मुझे कई सवालों में ले गई। मैंने इस पर ब्रीफिंग भी दी, बार काउंसिल में डिस्कशन भी हुई, पंजाब बार काउंसिल में भी हमारे बड़े सीनियर सीजन लोग भी इसमें बैठे, उस पर इंडल्ज हुए, इन्वॉल्व हुए। एक स्टेज वो भी आई कि शायद मैं लॉबिंग करके पॉलिटिकली इसे नोटिफाई करवाता। मैं नहीं चाहता था, मैं इनपुट चाहता था, क्रिटिकली डिस्कस करना चाहता था। मैंने चीज़ें पब्लिश भी की, शेयर भी की, डिस्कस भी की, ताकि ये चीज़ें हों। ये तो एक तामीरी मसला है। जब मैंने यहाँ देखा कि जी जो आपका नया सेटअप आ रहा है, उनके नाम पे जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है वो क्या है? क्रेडिट आर्स का मैंने कॉन्सेप्ट दिया। गो के सुप्रीम कोर्ट ने अदरवाइज़ किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो इंटरवीन कर गई उस पर यह फ़ायदा हुआ, 2 एक्सटर्नल चेक आ गए। और ये 2 चेक या बैरियर इस तरह के रहे कि आने वाले 10 या 20 सालों में हम ये तवक्को करते हैं इस पेशे में बेहतर लोग होंगे। कोई बंदा नहीं है जो बता सके एक आने वाले को कि जी यहाँ ये आपके पास फोरम है, ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये फील्ड्स हैं। ये काम बार काउंसिल का है। बार काउंसिल को करना चाहिए। बार काउंसिल को बताना चाहिए कि जब एक बंदा, एक नया लड़का आता है, एक बच्चा या बच्ची इंट्रोड्यूस होते हैं या एंटर होते हैं, उनको नहीं पता। हमारा इंक्वायरी काउंटर अपडेट होना चाहिए, हमारा अपडेट सिस्टम जो है वो वेब पे होना चाहिए। मैं मिस निदा असलम साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सवाल करें। ख़वातीन वकला की फलाह बहबूद के लिए, उनकी सेफ़ वर्क प्लेस के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए कुछ जो बातें डोमेस्टिक इश्यूज़ के नाम पे दबा दी जाती हैं कि जिससे उनके डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं, इसीलिए वो वकालत के प्रोफेशन को फर्दर आगे बढ़ाती नहीं हैं या फील्ड में आती हैं लॉ कॉलेजेस से स्ट्रेंथ 1/4 भी शायद नहीं रह जाती। उसके लिए आप लोगों ने क्या किया है अपने टेन्योर में और आगे क्या इरादा रखते हैं ताकि उनकी एक अपनी जगह बन सके, अपना मुकाम बन सके और एक अपनी रिप्रेजेंटेशन बन सके? देखिए, आपका ना एंगल डिफरेंट होता है सोचने का, मेरा अंदाज़ थोड़ा मुख्तलिफ है। मेरे नज़दीक किसी भी सोसाइटी की बिल्डिंग में हर पर्सन की कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है। अल्लाह ने आपको मुख्तलिफ अंदाज में बनाया। मर्द के ज़िम्मे कुछ और काम है, ख़वातीन के ज़िम्मे कुछ और काम है, कुछ काम है दोनों के ज़िम्मे हैं। तो जब आप सोसाइटी की बात करते हैं, सोसाइटी बिल्डिंग की बात करते हैं, तो अपना अपना रोल है। मतलब मेरा अपना कॉन्सेप्ट है कि इस प्रोफेशन में अगर फीमेल एडवोकेट्स हैं तो फीमेल लिटिगेंट्स भी तो हैं, उनके साथ वो ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, ज़्यादा कन्वीनियंट हैं। उसके बाद फीमेल जजेस भी हैं,
मेरी सोच ये है कि अगर लाहौर में जुडिशल ऑफिसर फीमेल हैं तो उनको आप एक ब्लॉक में, एक फ्लोर में अलहदा भी कर सकते हैं ताकि वो कंफर्टेबल हों। यहाँ NGOs के ज़रिए काम हो रहा है, हमारा काम सिर्फ उन्हें गाइड करना है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि वो गाइडेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये कम है। एक बच्चा कॉलेज से निकलता है, कॉलेज या बच्चा या बच्ची कॉलेज से निकलते हैं, उसे ये नहीं पता कि मुझे किस चैम्बर में जाना है, क्यों जाना है, उसे अपने मिजाज का नहीं पता। तो ये गाइडेंस का सिलसिला तो आपको उस वक्त देना पड़ेगा जब आप पार्ट 3 में हैं, और यहाँ उस वक्त बताना पड़ेगा स्टूडेंट्स को कि जी अगर आप जाना चाहते हैं, चाहे फीमेल पर्टिकुलर बात करूँगा, तो ये NGO सेटअप्स हैं। यहाँ ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ ख़वातीन इन हाउस प्रैक्टिशनर के तौर पे काम कर सकती हैं। यहाँ ट्रिब्यूनल्स हैं, यहाँ स्पेशल कोर्ट्स हैं जहाँ वराशा वर्क नहीं है। जिसका ख्याल और ख्वाहिश ये है कि मैं एक पैम्पर्ड जोन में काम करना चाहती हूँ, उसके लिए आपको जगह बतानी है। दरअसल है एडवोकेट साद सलमान जो है वो भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ गो है। सर, जिस तरह अभी फ़ीमेल लॉयर्स की बात हुई सबकी, मैं यंग लॉयर्स के हवाले से पूछूंगा कि आते हैं यंग लॉयर्स जब इस प्रोफेशन के अंदर, तो बहुत सारा एक ही कंप्लेंट रहती है कि जी हमें कोई कॉम्पनसेट नहीं किया जाता। जिस तरह सर बता रहे हैं कि वो 6-8 माह लगा देते हैं कि इलेक्शन कैंपेन वगैरह कर लें, और कुछ सिखाया भी नहीं जाता। ये बड़ा कहते हैं जी हमें सीनियर नहीं सिखाते और कोई कॉम्पनसेट नहीं करते, और फिर उसके हम देखते हैं कि हमारी तरबियत के लिए भी कोई ख़ास इकदाम वगैरह नहीं किए जाते। मतलब पिछले 5 सालों में इस हवाले से आप लोगों ने क्या किया है आगे फ्यूचर में यंग लॉयर्स के तरबियत के लिए या उनकी तरक्की के लिए और उनको कॉम्पनसेट वगैरह करने के लिए क्या इकदाम? मैं 2001 में YLF का प्रेसिडेंट रहा हूँ। 2 साल टेन्योर होता है, 2001 से 2003 तक। आपकी बार प्रेमिसेस में बुक फेयर का कॉन्सेप्ट हमने दिया था, मुशायरे का कॉन्सेप्ट हमने दिया था, लेक्चर का कॉन्सेप्ट हमने दिया था। हाई कोर्ट की लाइब्रेरी आपकी 1 बजे बंद होती थी, 8 बजे तक हमने करवाया था। इंटरनेट का कॉन्सेप्ट हम लाए थे। बार प्रेमिसेस में गेम क्लब का कॉन्सेप्ट हमने दिया था, आप वेरीफाई कर सकते हैं। कॉल फॉर योर वोटर्स। मैं ये गुजारिश करूँगा कि जी जिस बंदे को अपने आप पर्सनल केस में वकील मुकर्रर नहीं कर सकते, उन्हें अपनी कम्युनिटी का नुमाइंदा मुकर्रर न कीजिए। वोट एक सादा कागज़ पे लगा हुआ अंगूठा है, जो आपका नुमाइंदा है जो चाहे लिख ले, जिसे आप समझते हैं कि आपकी काज को प्लीड करने का अहल है और डिसऑनेस्ट नहीं है, आप उसे प्रेफर कीजिए, आपका मुस्तकबिल बेहतर होगा। थैंक यू।